Hello bachcho, let's see the question. The question says sparkling billions of diamond. The total internal reflection of the light is used in polishing diamonds to create a sparkling billions. By polishing the diamond with specific cuts, it is adjusted. The most of the light rays approaching the surface are incident with an angle of incidence more than the critical angle. Hence, they suffer multiple reflections and ultimately come out of the diamond from the top. This gives the diamond a sparkling brilliance. क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है डायमंड में जो इसको एक अच्छा ब्रिलियंस प्रोवाइड करता है, अच्छी चमक प्रोवाइड करता है, और हम डायमंड को ऐसे पॉलिश करते हैं ऐसे स्पेसिफिक कट्स पर कि जो मोस्ट ऑफ द रे जो वहां पर जाती है उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। इसकी वजह से वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं और जब वो डायमंड से बाहर आता है तो जब वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं उसके बाद तो जब टॉप से रे वापस जाती है तो वहां पर काफी अच्छी ब्रिलियंस चमक हमें मिलती है। ठीक है, द बेसिक रीजन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कलिंग ऑफ सुटेबली कट डायमंड इज दैट, इसका बेसिक रीजन क्या है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बात करनी है। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको इस क्वेश्चन के लिए जो अपना की कॉन्सेप्ट होगा वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें यहाँ पर किसके बारे में बात करनी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करनी है तो हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी क्रिटिकल एंगल के बारे में। किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? वी हैव टू टॉक अबाउट द क्रिटिकल एंगल। और अगर मैं क्रिटिकल एंगल के बारे में यहाँ पर बात करूं तो आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल को समझाते हैं हम। देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। क्या मतलब है कहने का यहाँ पर कि मान लीजिए आपका ये सरफेस है, यहाँ पर हमने नॉर्मल ला दिया और ये सरफेस जो है इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो है एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यहाँ से आपने एंगल रे डाली यहाँ पर और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके बराबर हो गया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आईसी यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा और रे यहाँ से ऐसे इस जगह से ही ऐसे इस सरफेस में ऐसे वापस चली जाएगी। और अगर आप इसको और इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये रे इसमें वापस चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये फिनोमेना हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। क्या हो रहा है? अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या हो रहा है यहाँ पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट टोटली उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जा रही है। इसको हम बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम टोटल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इस चीज को और आगे। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू साइन सी। क्या लिखेंगे? म्यू साइन सी, साइन सी या साइन आई सी इसको लिख दीजिए, म्यू ऑफ साइन आई सी। यहाँ पर म्यू क्या है? इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, और साइन सी और यहाँ पर क्या है? एंगल 1 इंटू यहाँ पर साइन ऑफ 90। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इसका एंगल क्या है? 90 है यहाँ पर अगर आप देखें, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 है। सॉल्व करेंगे तो साइन आईसी की जो वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ साइन आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो यहां से अगर आप आईसी यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू देखें, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू। और म्यू आपका क्या है? म्यू आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर म्यू आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम आपको बता दें कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, म्यू फॉर डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये काफी ज्यादा होता है। कितना होता है यहाँ पर? 2.82। अगर आप ग्लास के लिए चेक करेंगे तो 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डायमंड का सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर 2.82। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा दैट मींस वी कैन से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ चीजें और समझ लेते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होगा तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? लो क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? दैट इज वेरी लो। तो हम कह सकते हैं वी कैन राइट दैट एज, यहाँ पर इस तरह से हम बोल सकते हैं कि द मोस्ट ऑफ द रे अप्रोचिंग, मोस्ट ऑफ द रेज अप्रोचिंग दे विल सफर, जो अप्रोच करेंगी उनके जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, हेंस टी आई आर अकर्स, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ पर जो स्पार्कलिंग हमें मिलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चमक मिलती है, उसका ये रीजन भी यही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ओवरऑल दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।